हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट 2026। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आगामी जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर ये सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को यह जिम्मेदारी सौंपी है। सुदर्शन पटनायक को कला और सामाजिक जागरूकता में योगदान के लिए वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनगणना के बारे में बात करें तो भारत में पहली गैर नियमित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और पहली नियमित दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2027 जनगणना की बात करें तो यह भारत के इतिहास की कुल 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, जिसमें 1872 की पहली अनियमित जनगणना को मिलाकर, और यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। आगे देख लेते हैं, यदि केवल 1881 से शुरू हुई नियमित दशकीय जनगणना की गणना की जाए तो क्रम के अनुसार यह भारत की 15वीं नियमित जनगणना होगी। आगे, आज़ाद भारत की सबसे पहली जनगणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी और इसके पहले जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। आगे, आगामी जनगणना 2027 के लिए वर्तमान भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। शुभंकर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 2 आधिकारिक शुभंकर लॉन्च किए हैं, जिनका नाम प्रगति और विकास है। तो जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं, ये सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 51वें उप प्रमुख के रूप में ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। आगे है, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 48वें उप प्रमुख के रूप में ये वाइस एडमिरल अजय कोचर को नियुक्त किया गया है। आगे है, भारतीय सेना के 44वें उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो ये रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नया उपाध्यक्ष ये विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो FATF की स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की पहल पर की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है और भारत वर्ष 2010 में आधिकारिक तौर पर इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में ये जनरल NS राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने 31 मई 2026 को देश के तीसरे CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। आगे है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद पहली बार दिसंबर 2019 में सृजित किया गया था और जनवरी 2020 में जनरल विपिन रावत देश के पहले CDS बने थे। आगे है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा समूह SPG का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो SPG की स्थापना 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी, जिसके पहले आधिकारिक निदेशक S सुब्रमण्यम थे। आगे, भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पहली महिला ये RM
नचमई बनी है, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन वर्ष 1969 में तारापुर में अमेरिकी सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 81वें सत्र का अध्यक्ष ये डॉक्टर खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो यह इतिहास में दूसरी बार है जब बांग्लादेश के किसी राजनयिक को यह प्रतिष्ठित पद मिला है। इससे पहले वर्ष 1986-87 में हुमायूं रशीद चौधरी इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव हर साल क्षेत्रीय रोटेशन प्रणाली के आधार पर 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। आगे हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी और सी रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया कार्यकारी निदेशक ये नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष इसके भारतीय मूल के अजय बंगा है। आगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय सेना के 31वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 31वें थल सेना प्रमुख ये जनरल धीरज सेठ बने हैं, ए इसका सही आंसर होगा। आगे है भारतीय वायुसेना के 28वें वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 28वें वायुसेना प्रमुख ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं, बी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश काल के दौरान 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सखो वायुसेना के एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे है भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो 27वें नौसेना प्रमुख ये एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं, ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना का इतिहास 1612 से शुरू होता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरीन की स्थापना की थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना किया गया और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर किए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में समर्पित है। आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिरीक्षक ये सुंदरराज पट्टीलिंगम को नियुक्त किया गया है। आगे भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नए रक्षा लेखा महानियंत्रक ये अनुग्रह नारायण दास बने हैं। आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में ये डॉक्टर UP राजीव को नियुक्त किया गया है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए उपाध्यक्ष ये अशोक कुमार लाहड़ी बने हैं। आगे वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन हैं? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये निधि छिब्बर है, डी इसका सही आंसर होगा।
आगे है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक ये प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। आगे है हाल ही में 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया है? तो 267वें पोप के रूप में ये कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को चुना गया है। ये इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी महिला ये जस्टिस वी मोहना बनी है। ये इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना वर्ष 2018 में नियुक्त हुई जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद वकील कोटे से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला न्यायाधीश बनी है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली सबसे पहली महिला जस्टिस एम फातिमा बीवी थी। स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में देश के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो नया डिप्टी गवर्नर ये रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रोहित जैन को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। रोहित जैन की बात करें तो रोहित जैन ने इस शीर्ष पद पर टी रविशंकर का स्थान लिया है। आगे है वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नए अध्यक्ष ये आर मुकुंदन बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में ये महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में ये प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो उन्हें कला साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? मुख्यमंत्री ये पुडुचेरी के बने हैं। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली और 239A के तहत पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आगे है वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष ये जस्टिस दिनेश महेश्वरी है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है वर्ष 2026-27 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीकांत वेलमकन्नी को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष ये साध्वी निरंजन ज्योति है। बी इसका सही आंसर होगा। मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सचिव के रूप में ये भरत खेड़ा को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये सतीश कुमार है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष ये पीटी उषा को बनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है एनसीएलटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये जस्टिस अनुपिंदर सिंह गरेवाल को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। स्थापना की बात करें तो इस न्यायाधिकरण की स्थापना दिवालियापन और कंपनियों के समापन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए वी बालकृष्ण एराडी समिति की सिफारिश पर की गई थी।
आ गया जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नितिन नवीन बने हैं, ये इसका सही आंसर होगा। आगे है परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष ये डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। आगे यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला अरब महानिदेशक ये खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष ये निर्मल कुमार मिंडा को नियुक्त किया गया है। आगे है फिक्की का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महासचिव ये अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे लोकपाल के रूप में ये जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 47वां क्वेश्चन है बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी बीड़े को नियुक्त किया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। आ गया भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नया बल्लेबाजी कोच ये सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य हेड कोच गौतम गंभीर है। महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो इसके वर्तमान मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। आगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक ये वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में ये सबा शोल को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। कुछ महत्वपूर्ण सचिव देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव की बात करें तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। वित्त सचिव अजय सेठ। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।